हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक अलजेब्रा से 7th चैप्टर है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होते क्या है हमारे पास, तो देखो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है a नोट एक्स एन प्लस में a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस में a2 एक्स की पावर n माइनस 2 से अप टू सोन an। यहाँ पे हमारे पास जो n है एक इंटीजर है और n की वैल्यू या तो हमारे पास 0 के इक्वल है या फिर उससे ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो n है ये इंटीजर्स हैं और जो इसके साथ कोफिशिएंट्स है a नोट a1 a2 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। x यहाँ पे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x। एंड जो ये कांस्टेंट टर्म्स है a नोट a1 a2 से an, ये सारे के सारे हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे पॉलिनोमियल के। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पॉलिनोमियल के बाद जनरल इक्वेशन। इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास एनी पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 गिव्स अस एन इक्वेशन। द रिलेशन इस तरह का हमारे पास है कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको इक्वल करते हैं हम 0 के, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 0 दैट इज a नोट एक्स की पावर n प्लस में a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस में a2 एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन an। और यहाँ पे जो a नोट है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसकी डिग्री किस तरह से बताएंगे कि उसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, या फिर इक्वेशन है वो कितने डिग्री की है। तो उसके लिए है स्टूडेंट्स हमारे पास बाय डिग्री ऑफ एन गिवन इक्वेशन वी मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x occurring in the given equation। जो भी हमारे पास x वेरिएबल्स है उसकी हाईएस्ट पावर वो हमारे पास डिग्री होगी इक्वेशन की। जैसे हमारे पास हमें एग्जांपल लेके चल रहे हैं 3x की पावर 5 प्लस में 5x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब प्लस में 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारे पास जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वो क्या होगी, वो उसकी डिग्री होगी इसकी इक्वेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 5 है, तो इस जो इक्वेशन की डिग्री है वो हमारे पास 5 है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन। इक्वेशन स्टूडेंट्स हमने पढ़ ली है, लेकिन इक्वेशंस भी हमारे पास दो तरह की होती है, कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन क्या होती है? A complete equation of the nth degree is one which contains all the power of variable from 0 to n। हमारे पास complete equation एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर जो हमारे पास उसकी डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है उस इक्वेशन की, मान लो वो डिग्री हमारे पास n है, तो n से छोटे जितने भी हमारे पास x की जो वेरिएबल x है, तो n से छोटी सारी की सारी पावर उसके अंदर इंक्लूड होगी। अगर उसमें से एक भी मिस हो जाती है तो वो हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन नहीं रहेगी। मींस ए कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री इज वन which contains all the power of variable from 0 to n। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री वो 4 है। तो 4 से नीचे वाले हमारे पास जो वैल्यू है 3 2 1 0
वो सारे के सारे हमारे पास इस पॉलिनोमियल में इंक्लूड हो गए। इससे n डिग्री से जितनी भी नीचे वाली टर्म्स है वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और x की पावर 0 भी इंक्लूड है। Therefore this equation is complete equation। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो इनकम्प्लीट इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है n डिग्री की है और उसके अंदर मान लो सेकंड टर्म्स है, सेकंड टर्म जैसे फर्स्ट है a नॉट x की पावर n माइनस, सेकंड टर्म है n माइनस 1। तो सेकंड टर्म अगर उसके अंदर जो x की पावर है n माइनस 1 अगर वो उसमें मिस हो जाती है, या फिर थर्ड टर्म आती है a2 x की पावर n माइनस 2, तो x की पावर n माइनस 2 अगर उसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो उस तरह की अगर n माइनस 2 के अलावा अप टू सोन उसमें से कोई भी टर्म्स अगर मिस हो जाती हैं, वेरिएबल्स की जो पावर है डिग्री है वो अगर उसमें से मिस हो जाती है तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो डेफिनेशन, an incomplete equation of the nth degree is one variable other than n are missing, जिसके अंदर हमारे पास n के अलावा और जो भी वेरिएबल है, मान लो इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है 4 डिग्री की है, तो 4 डिग्री 4 को छोड़कर अगर x की पावर 3 या x की पावर 2 या x की पावर 1 या इस तरह से अगर वो हमारे पास मिस हो जाती है, x की पावर 3 2 या फिर 1 उनमें से मिस हो जाती है, तो उस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इनकम्प्लीट इक्वेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एक इक्वेशन a नॉट x की पावर 4 प्लस में a2 x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स a x की पावर 4 के बाद इसके अंदर x की पावर 3 वाला वेरिएबल नहीं है और उसका कोफिशिएंट्स भी नहीं है, मींस हमें क्या देखना है, x की पावर 3 x वेरिएबल वो देखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मींस a2 x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट मींस x की पावर 0 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, इसमें x क्यूब नहीं है। देयरफॉर इस तरह की जो इक्वेशंस होगी उनको स्टूडेंट्स हम बोलेंगे इनकम्प्लीट इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं, एनी वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी वैल्यू विच मेक्स f ऑफ x वैनिश, जो f ऑफ x को वैनिश कर दे इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो उस x की वैल्यू को हम बोलेंगे कि वो हमारे पास f ऑफ x जो हमारे पास इक्वेशन है उसका रूट है। Thus alpha is said to be a root of the equation f of x equal to 0 if f of alpha equal to 0। अगर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे, इक्वेशन में x की जगह पे अगर हम अल्फा की जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वैनिश हो जाती है, मींस इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उस इक्वेशन को, उस इक्वेशन के अंदर जो अल्फा होगा वो हमारे पास इस इक्वेशन का रूट होगा। अगर वो उसको वैनिश कर देता है, 0 कर देता है, तो वो उस अल्फा को हम बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि किसी तरह से जो वैल्यू है मींस अल्फा है उसको हम कैसे देखेंगे वो उसका रूट्स है या नहीं है। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन ली है, इक्वेशन है स्टूडेंट्स, कंसीडर द इक्वेशन, यहाँ पे x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसके अंदर देखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर एक वैल्यू हम x इक्वल टू 2 ये एक वैल्यू लेके चल रहे हैं। अब ये देखेंगे कि ये इसका रूट्स है या नहीं। अगर ये पुट करने के बाद x की जगह पे
जीरो बना देगा इसको, वैनिश कर देगा इसको, तो वो हमारे पास इसका रूट्स होगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x इक्वल टू 2 है ये इसमें पुट करेंगे, मीन्स f ऑफ 2 ये निकाल रहे हैं। यहाँ पे f ऑफ 2 इक्वल टू में 2 का क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस में 11 इंटू 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस का 6 इंटू 4 प्लस में 22 माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 24 प्लस में 22 माइनस का 6। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है, ये हो गई हमारे पास 30 और नेगेटिव भी है, ये भी 30 दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू 2 पुट करने पर हमारे पास इक्वेशन वैनिश हो रही है, देयरफॉर x इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स रूट ऑफ द इक्वेशन की डेफिनेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम विदाउट प्रूफ। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, यहाँ पे हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ओनली इसकी स्टेटमेंट को हम देखेंगे और उसका आगे हम यूज करेंगे। तो ओनली उसकी स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। क्या है स्टूडेंट्स, इफ f of x and g of x are two non-zero polynomial, f of x g of x हमारे पास non-zero polynomials है, then there exist unique polynomial qx and rx। तो हमारे पास यूनिक पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे qx और rx को, और उसका जो रिलेशन है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, f of x इक्वल टू में g of x इंटू q of x प्लस में rx। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स rx है ये एक जीरो पोलिनोमियल है, एंड जो हमारे पास या तो ये जीरो पोलिनोमियल होगा या फिर डिग्री है rx की लेस देन होगी डिग्री ऑफ g ऑफ x से, मीन्स जिससे हम इसको f of x को डिवाइड कर रहे हैं उससे इसकी डिग्री कम होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास q ऑफ x है ये हमारे पास क्यूशेंट है, और जो हमारे पास r ऑफ x है ये हमारे पास रिमाइंडर को डिनोट कर रहा है। q ऑफ x यहाँ पे क्यूशेंट और r ऑफ x यहाँ पे रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट्स ये डिवीजन एल्गोरिथम आगे हम जो भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर इसका यूज होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसके अंदर है शो दैट दिस f of x है जो हमारे पास वो डिविजिबल है। शो दैट एग्जांपल है स्टूडेंट्स x माइनस 1 की पावर 2n माइनस x की पावर 2n प्लस में 2x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस ये डिवाइड हो जाएगी इससे। तो यहाँ पे जो f of x है और g of x है स्टूडेंट्स, इसको हम f of x कंसिडर करके चल रहे हैं। लेट f of x इक्वल टू x की पावर x माइनस 1 की पावर 2n माइनस x की पावर 2n प्लस में 2x माइनस का 1, और ये जो वैल्यू है कंप्लीट इसको हम g of x कंसिडर करके चल रहे हैं। g of x है 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x, ये हमारे पास है। हमें ये देखना है कि g of x है ये इसको डिवाइड करता है या नहीं। तो यहाँ पे g of x को पहले स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे पहले। तो अब यहाँ पे देखो x x x
तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे अपने x बाहर लिया, यहाँ पे बच गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जब हम इसके इक्वल करेंगे, x की एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी और हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। वहां से देखते हैं x की वैल्यूज क्या आती है। फैक्टर देखो इसके क्या बनते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस का 3 आना चाहिए, मीन्स माइनस का 2 और माइनस 1। यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, x भी कॉमन आ रहा है, x माइनस का 1, यहाँ पे हम माइनस 1 बाहर लेंगे तो x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 1 और x माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x माइनस का 1 इक्वल टू 0 या फिर 2x, ये हमारे पास जो वैल्यू है x की, एक तो 1 आ जाएगी और एक प्लस का 1/2। और एक स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से ही x इक्वल टू 0 है, तो इसकी हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखने हैं कि ये जो हमारे पास इसके रूट्स आए हैं, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को हम f ऑफ x में पुट करके देखें और ये f ऑफ x को वैनिश कर देंगे तो ये इसके रूट्स होंगे, और अगर f ऑफ x कोई भी एक वैल्यू इसको अगर वैनिश नहीं करती है तो वो उसका रूट्स नहीं होगा, तो यहाँ पे g ऑफ x इसको डिवाइड भी नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स हम f ऑफ x के अंदर सबसे पहले 0 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे देखो f ऑफ अगर 0 करते हैं तो यहाँ पे 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 की पावर 2n है, ये हमारे पास इवन रहेगी तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 पुट करने पर हमारे पास 0 आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम f ऑफ 1 करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 की पावर 2n वो 1 रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, ये साइन माइनस का है इसमें। यहाँ पे हमारे पास प्लस में 2 है, इसके साथ 1 रहेगा, माइनस का 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी 1 से पुट करने पर भी ये हमारे पास वैनिश हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम f ऑफ 1/2 करके देखते हैं इसमें, तो f ऑफ 1/2 जब हम इसके अंदर करेंगे तो 1/2 माइनस का 1 मीन्स माइनस का 1/2 इसकी पावर 2n, यहाँ पे 1/2 करेंगे x की जगह 1/2 की पावर 2n, और प्लस में यहाँ पे है हमारे पास 2 इंटू 1/2 और माइनस का 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे, यहाँ पे पावर है, इवन पावर है, तो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, माइनस का 1 इसकी पावर है ये 2n हो जाएगा। और यहाँ पे है हमारे पास माइनस का साइन बाहर है, इसमें अंदर था तो पावर इवन है तो साइन प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बाहर माइनस है और ये पावर 2 की पावर 2n रहेगी, और प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो 1/2 की पावर 2n और माइनस का 1/2 की पावर 2n, ये भी कैंसिल हो गया दोनों, दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स तीनों वैल्यूज हमने इसमें पुट करके देखी है। पुट करने पर जो हमारे पास इस इक्वेशन g ऑफ x के रूट्स आए थे, तीनों रूट्स हमने f ऑफ x में पुट किए हैं, तीनों इसको वैनिश कर रहे हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x। थैंक यू स्टूडेंट्स।